हेलो दोस्तों, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटर्मिनांट। डिटर्मिनांट का कंसेप्ट से हम ट्रायंगल का एरिया किस तरह से निकालते हैं उसको आज देखने जा रहे हैं। तू जो बचपन में 10 क्लास में जो तू पढ़ा है एरिया ऑफ ट्रायंगल, वही फॉर्मूला यहाँ पर होता है। बस उसको क्या करते हैं, एक डिटर्मिनांट के रूप में हम लिख देते हैं और उसी को कह देते हैं कि ये जो फॉर्मूला निकला वो क्या निकलेगा, मेरा एरिया ऑफ डिटर्मिनांट दे देगा। जैसे कहने का मतलब है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी। कैसा ट्रायंगल है? ए बी सी, जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। अब हम बोलते हैं साथी कि इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। यदि तुम बचपन में 10 क्लास में पढ़ा होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो इतना बराबर एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 उसके बाद प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये तुम क्या पढ़ा होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पढ़ा होगा। अब देखो भाई, यही फॉर्मूला को जस्ट हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनांट के रूप में क्या करते हैं, लिख देते हैं कि द एबव, ऐसे लिख सकते हैं, दिस कैन बी written in the form of डिटर्मिनांट। इसी को क्या कर सकते हैं हम, डिटर्मिनांट के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कोई दिक्कत साथी? चलिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का क्या लिख सकते हैं डिटर्मिनांट के फॉर्म में। पहले हाफ तो हाफ ही रहेगा, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे x1 y11 x2 y21, उसके बाद x3 y31। याद हो जाएगा भाई? जब तू इसको सॉल्व करेगा ना, जब इसको तुम इवेलुएट करेगा तो तुम्हारे पास यही रिजल्ट आएगा। क्या साथी, इवेलुएट करके बताया जाए? हाँ, तुम 3/3 वाला डिटर्मिनेंट सॉल्व किया है, मजा आ जाता है। यदि 1 1 मिलता है तो तुमको तो 1 1 मिल गया भाई। तो एक काम कर, R1 में R2 घटाओ, R2 में R3 घटाओ, जो कॉमन लेगा लेना, नहीं तो उसके बाद जिसमें ज्यादा जीरो उसके लोग क्या कर देना, एक्सपेंड कर देना। देखना यही रिजल्ट आएगा। बुझा कि नहीं? तो हम क्या बोले कि जैसे देखो ना, x1 वाला करेगा ना भाई, x1 यहाँ पर जितना मान लो कि x1 c1 के अलोंग इसको क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। तो c1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई कि c1 और ये x, उसमें जितना एलिमेंट वो लिखेंगे, x1 लिखेंगे, x2 लिखेंगे, x1 x2 x3 लिख दिया भाई। अब उसका साइन लिखते हैं तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। तो जब ये माइनस होता होगा ना, उसमें रिजल्ट यहाँ अलग आता है, तो वही माइनस कॉमन लेके यहाँ पर प्लस कर देता है। बुझा कि नहीं? जैसे x1 को तो ढकेगा तो y2 माइनस y3 आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा? फिर क्या करेगा, x2 को ढकेगा तो क्या x2 को ढकेगा भाई, तो y1 माइनस y3 आ जाएगा। और जब माइनस कॉमन लेके यहाँ प्लस करेगा तो y3 माइनस y1 आ जाएगा। समझा कि नहीं? तो बस यही बात है कि ये फॉर्मूला को हम इस तरह से लिख सकते हैं भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, ये जो मेरा है साथी, ये जो मेरा है ये एक डिटर्मिनांट है। और हम लोग जानते हैं कि डिटर्मिनांट का जो वैल्यू होता है वो निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी होता है कि नहीं? जैसे क्या होता है, डिटर्मिनांट तो कोई भी आ सकता है, एक नंबर होता है विच आर रियल और कॉम्प्लेक्स, कुछ भी आ सकता है भाई। डिटर्मिनांट इज ए नंबर विच एसोसिएटेड विथ टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स। नहीं बुझा? प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड एक नंबर होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिटर्मिनांट कहते हैं। तो ये हमको क्या देगा, नंबर देगा। और रियल नंबर भी दे सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी दे सकता है। तो रियल नंबर में निगेटिव पॉजिटिव सारा आता है भाई। तो ये निगेटिव आएगा, उस समय निगेटिव लेंगे। बोलो क्यों? क्योंकि तो एरिया है, एरिया कभी निगेटिव लिया जाता है क्या? नहीं। चलो यहाँ तक लिखो, उसके बाद और समझाते हैं। देख जरा, ये तो मेरा डिटर्मिनांट है भाई। अभी हम जिस तरह से बताएं कि ये निगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, इसको हम क्या बोल दे रहे हैं, इसको एक डिटर्मिनांट डेल्टा बोल दे रहे हैं। कोई दिक्कत भाई? इसको क्या कह दे रहे हैं, डेल्टा।
और डेल्टा जो है भाई ये मेरा निगेटिव भी आ सकता है और ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। इसका मतलब ये जो डेल्टा है वो क्या देगा, मुझे एरिया देगा। डेल्टा जो है वो क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी है। और हम लोग जानते हैं कि किसी का भी एरिया निगेटिव नहीं आ सकता। आएगा क्या, किसी का भी क्षेत्रफल जो होता है वो निगेटिव नहीं आएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। क्या लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। हमेशा कौन सा वैल्यू लेंगे भाई, पॉजिटिव वाला वैल्यू लेंगे। कौन सा वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे नोट में, क्या लिख देंगे कि वी टेक ऑलवेज, हम लोग हमेशा वी टेक ऑलवेज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेल्टा। डेल्टा का जो एब्सोल्यूट वैल्यू रहेगा ना, जो उसका मॉडुलस लेके लेंगे, मतलब मॉडुलस का मतलब क्या, निगेटिव वाला नहीं, पॉजिटिव वाला। तो जो पॉजिटिव वाला वैल्यू रहेगा वही लेंगे। वी टेक ऑलवेज, हम लोग हमेशा क्या लेंगे भाई, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेल्टा लेंगे। दैट इज, इसका मतलब अब एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी जो है वो किस तरह से दिखने लगेगा भाई, जरा समझना। ये हाफ है और ये क्या है, x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। अब इसका तू क्या ले लेगा, मॉडुलस ले लेगा। क्या ले लेगा भाई, मॉडुलस। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है क्या होता है, मॉडुलस ऑफ हाफ इंटू x1 y1 1 डिटर्मिनेंट में x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। कोई दिक्कत, चलिए यहाँ तक लिखिएगा साथी। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। हम लोग बहुत बार पढ़ते हैं भाई, वेक्टर पढ़ेंगे, वहां पढ़ेंगे कोलिनियरिटी, 3D पढ़ेंगे, वहां पढ़ेंगे कि 2 पॉइंट कोलिनियर होगा तब कंडीशन क्या है, 3 पॉइंट कोलिनियर होगा तब कंडीशन क्या है। और जब एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ रहे हैं इसमें भी हम देखेंगे कि 3 पॉइंट कोलिनियर होगा, इसका कंडीशन क्या है। समझा कि नहीं। मान लिए कि हमारे पास 3 पॉइंट जो है इस प्रकार से है, यहाँ पर तीनों पॉइंट दे दिया गया है। कोलिनियर का मतलब होता है भाई, कोलिनियर का मतलब होता है कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन में क्या करे, लाई करे। क्या करे, तीनों पॉइंट एक ही लाइन में लाई करेगा। तो हम कहेंगे तीनों पॉइंट्स आर कोलिनियर, दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है भाई। तो आप बताओ कि ये तीनों पॉइंट लाई कैसे करेगा, एक ही लाइन में। दो को तो इस लाइन में लाई कर रहा है, एक यही तो है जो नहीं लाई कर रहा है। एक काम करो, इसको यहाँ से हटा दो। क्या कर भाई, इसको यहाँ दबा दे तो यही ये पॉइंट जो है इस लाइन में आ जाएगा। हाँ कि नहीं, हम लोग क्या कर देंगे कि ये कोलिनियर हो गया। अब बताओ ये पॉइंट इसमें कैसे आएगा। अरे भैया जब एरिया 0 कर दो, नहीं बुझा तो क्या कर दो, एरिया 0 कर दो। तो तीनों पॉइंट कोलिनियर तभी होगा जब उस तीनों पॉइंट से बनने वाला ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझा कि नहीं। 3 पॉइंट है तो उसको हम एक ट्रायंगल के रूप में तो दिखा सकते हैं। ठीक है भाई। तो अब क्या कर दो, उस ट्रायंगल का एरिया 0 कर दो तो तुम समझ जाएंगे। अगर उस ट्रायंगल का, अगर मान लो तुमको प्रूव करना है कि तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा, ऐसा प्रूव कर दीजिए। तो तीनों का एरिया 0 प्रूव कर देंगे, मतलब तीनों पॉइंट कोलिनियर हो गया। अब बोलेगा कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो हम क्या लिख सकते हैं कि उसका एरिया 0 होगा। दो बात है कि अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो उसका एरिया 0 होगा, और यदि दे दिया है कि एरिया 0 है इसका मतलब तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा। कोई दिक्कत है। चलिए तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कंडीशन लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, अगर नाम दे दो तुम एबीसी नाम दे दो तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या होना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी को 0 होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा भाई, एबीसी इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी 0 होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1 को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। अरे भैया एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी को 0 होना पड़ेगा, इसका मतलब ये डिटर्मिनेंट को 0 होना पड़ेगा। ये हाफ यहाँ गुना में इधर भेज दो, भागा में तो 0 बटे समथिंग 0, तो क्या हो जाएगा, किसको 0 होना पड़ेगा, x1 x2 x3 को y1 y2 y3
111 का डिटर्मिनांट को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो जब 3 पॉइंट कोलिनियर होगा तो हम क्या कह देंगे कि उस ट्रायंगल का एरिया मतलब डिटर्मिनांट इतना इक्वल टू 0 हो जाएगा। और अगर डिटर्मिनांट इतना इक्वल टू 0 आ जाएगा तो हम कह देंगे कि तीनों पॉइंट जो था x1 y1 x2 y2 x3 y3 दीज आर कोलिनियर। ये कैसा है, कोलिनियर है। तो कोलिनियर का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया भाई। चलिए एक ऐसा क्वेश्चन रहेगा, बता रहे भी कैसा क्वेश्चन रहेगा, इसको लिखिए। चलिए साथी अब देखते हैं जरा कि उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा जो किसी 2 पॉइंट से क्या कर रहा होगा, पास कर रहा होगा। तो अब बताइए कि लाइन जो होता है, लाइन कब बनता है, जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट आपस में जुड़ते जाता है क्या बन जाता है, लाइन बन जाता है। तो इसमें कितना पॉइंट होगा, इस लाइन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होगा। लेकिन बेसिकली हमको बताता है कि यही दोनों पॉइंट से क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, कोई दिक्कत, इसके बीच में इनफाइनाइट पॉइंट है, समझे कि नहीं। तो आप बताइए जरा, हम क्वेश्चन एक लिखे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज, वैसा लाइन का इक्वेशन ज्ञात कीजिए जो पास कर रहा है, विच इज पासेस थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स इतना एंड इतना। ये 2 पॉइंट से पास करने वाली लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो एक बात बताइए भाई, इसमें बहुत सारा पॉइंट है, तो उसमें से कोई बीच का एक पॉइंट माना कि ये C होगा और उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x और y होगा। क्या होगा भाई, x और y होगा। तू पॉइंट यहाँ पर भी मान सकता है, तू पॉइंट इधर भी मान सकता है, तू पॉइंट इधर भी मान सकता है। दिस इज एन आर्बिट्ररी पॉइंट। कौन सा पॉइंट है, आर्बिट्ररी पॉइंट। तो मान लिए यहाँ पर कि लेट सी बी एंड सी, और सी का कोऑर्डिनेट क्या है, x, y, सी बी एंड आर्बिट्रेरी पॉइंट। वो कैसा पॉइंट है भाई, आर्बिट्रेरी, कोई भी पॉइंट है, उसके जगह पर कोई भी वैल्यू हो सकता है, समझा कि नहीं। मूविंग पॉइंट होता है आर्बिट्रेरी पॉइंट। अब बताइए कि जब ये तीनों एक ही लाइन में लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है भैया, कि तीनों कोलिनियर है। क्या है साथी, तीनों क्या है, कोलिनियर है। और जब तीनों कोलिनियर है तो उससे बनने वाला ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किससे बनने वाला, तो ये C और B पॉइंट से बनने वाला ट्रायंगल का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अभी बताया था कि जब 3 पॉइंट कोलिनियर है तो उस पॉइंट से बनने वाला ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाएगा। अगर एरिया 0 कर दिया तो तीनों पॉइंट क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। बात को समझा। तो यहाँ पर बोलेंगे कि सिंस पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर, ये तीनों पॉइंट क्या है भाई, कोलिनियर है। कोई बच्चा कह रहा है कि सर तीनों पॉइंट कैसे जानिए कि कोलिनियर है। भैया जरा समझिए, ऐसे जानिए कि तीनों एक ही लाइन में लाई कर रहा है। जब तीन को मतलब सेम और लिनियर मतलब लाइन, को लाइन मतलब तीनों पॉइंट एक ही लाइन में क्या कर रहा हो, लाई कर रहा हो, समझ गया। जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन में लाई करेगा तो हम कहेंगे कि तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। और जब कोलिनियर होता है तो उसके बनने वाला ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। सिंस पॉइंट A, B एंड C आर कोलिनियर, therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए क्यों हुआ समझ गया, क्यों, तीनों पॉइंट कोलिनियर था इसीलिए। अब बताइए जरा साथी, अगर इस पॉइंट से बनने वाला ट्रायंगल का एरिया निकालते तो हम क्या लिखते, सीधे लिखते ना, हाफ को उधर 0 कर देते तो 0 हो जाता। क्या बचता है, x1 y1 1, यहाँ पर तुम xy1 लिख सकता है, नहीं तो x2 y2 1 लिख सकता है, और बाद में तू xy1 लिख सकता है। कोई दिक्कत ब्रो, ये इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो जब तुम इस डिटर्मिनेंट को जब तुम सॉल्व करेगा, वो रिलेशन आएगा, x और y के टर्म में एक रिलेशन मिलेगा, वही क्या होगा, तेरा इक्वेशन होगा। कोई दिक्कत, कौन लाइन का इक्वेशन होगा, ए बी लाइन का इक्वेशन होगा जो पास कर रहा है पॉइंट ए से और पॉइंट बी से। चलिए भाई यहाँ तक लिखिए, उसके बाद बताते हैं, बोलो किसको ने। देखिए साथी, क्वेश्चन बनाते हैं कोलिनियरिटी से, उसके बाद एक क्वेश्चन बताएंगे इक्वेशन ऑफ लाइन से। कोलिनियरिटी से क्वेश्चन क्या कहता है
कि आप एग्जामिन कीजिए, चेक कीजिए कि जो पॉइंट यहाँ पर तीनों दिया गया है वो कोलिनियर है या नहीं है। तो कोलिनियर होगा, इसका मतलब उस पॉइंट से बनने वाला ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 0। अगर एरिया 0 आया तो हम समझेंगे कि ये क्या है, कोलिनियर है। यदि नहीं आया तो नहीं, हमको चेक करना है कि बताइए कोलिनियर है या नहीं है, और नोट नहीं है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये ट्रायंगल से एक पॉइंट से बनने वाला ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। और एरिया कैसे निकलता है, डिटरमिनेंट वाला से, x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1, और उधर क्या रहता है, हाफ। अगर एरिया 0 आया है तो हम क्या समझेंगे कि ये कोलिनियर है। तो जरा समझिएगा दोस्त क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर इसका सॉल्यूशन में तुम चाहेगा तो एक ट्रायंगल बना सकता है भाई, यहाँ पर ऐसे लिख सकता है, क्या है इसका पॉइंट 2 -2 -8, 3, x1 पहले इसी को मानो ना, -8, 3, उसके बाद क्या है 2 -2, उसके बाद क्या है -4, 1। अगर बता ये इसका एरिया 0 हो जाएगा, ये पॉइंट यही ला करेगा, मतलब तीनों पॉइंट एक ही लाइन में ला करेगा, मतलब कोलिनियर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन पॉइंट्स आर, कौन कौन सा पॉइंट दिया गया है, गिवन पॉइंट्स आर, जिसका नाम दे दे रहे ए, ठीक है, और उसका कोऑर्डिनेट 8, 3, बी, उसका कोऑर्डिनेट क्या है भाई 2, -2 एंड 2, -2 एंड सी, जिसका पॉइंट क्या है -4, 1। हम लोग को क्या करना है, वी हैव टू चेक या फिर एग्जामिन करना, मुझे क्या करना है, वी हैव टू चेक द above 3 points are कोलिनियर और नोट, कोलिनियर है या नहीं है। सो मुझे क्या करना है, चेक करना है। तो बता कोलिनियर, इसके लिए क्या होना पड़ेगा, फॉर दिस सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ डिटरमिनेंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो सबसे पहले निकालेंगे फॉर दिस, ये चेक करने के लिए हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ABC का जब एरिया निकालेंगे तो क्या होता है भाई, हाफ इंटू मॉडुलस में होता है, तो हम लिखेंगे ना तो पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। तो हाफ गुने x1 y1 1, x2 y2 1, उसके बाद x3 y3 1। अब एक बात बताओ, हाफ है भाई और x1 y1, ये होगा x1 y1, x2 y2 और x3 y3, तो -8 3 1, उसके बाद क्या है 2 -2 1 -4 1 1। ये पहले लिखिए दोस्त, आगे जगह नहीं है, उसके बाद बताते हैं। अब बताओ है कि तुम इसको या तो इवेल्युएट करेगा डायरेक्ट, जैसे तुम जानता है कि या तो तुम C1 C2 C3 कह लो, लेकिन अब तो तू प्रॉपर्टी सीखा है और बढ़िया प्रॉपर्टी सीखा है भाई कि जब 1 1 1 1 आता है तो मजा आ जाता है। नहीं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जब भी क्वेश्चन बनाएगा ना भाई तो सब में 1 1 दिखेगा, तो बस तू एक ही ऑपरेशन लगा देना। कौन सा ऑपरेशन लगा देना भाई कि R1 में काम करेंगे R1 - R2 एंड R2 में काम करेंगे तो R2 - R3, तो क्या हो जाएगा भाई, हाफ तो पहले से था, ये क्या निकाल रहे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल रहे। यदि ये 0 आ गया तो हम समझेंगे कि पूरा तीनों पॉइंट क्या था, कोलिनियर था। अगर 0 नहीं आया तो हम क्या कहेंगे, दिस इज नॉट कोलिनियर, वो तीनों पॉइंट था वो कोलिनियर नहीं है। तो यहाँ पर बोलेंगे कि सबसे पहले हाफ है, उसके बाद R1 में R2 को घटा, -8 -2 -10, 3 -2 5, 1 - 1 क्या हुआ 0, 2 -4 6 हो गया, -2 -1 -3 हो गया, 1 -1 क्या हो गया भाई 0 हो गया। R3 में कुछ नहीं कर रहा है, जैसे कि तैसे भाई एक काम कर, तू एक्सपेंड कर, क्या लिखेगा कि एक्सपेंडिंग अलोंग C1 C3, एक्सपेंडिंग अलोंग C3, यहाँ पर लिखेंगे भाई कि एक्सपेंडिंग अलोंग C3 के अलोंग में क्या कर रहा है कि एक्सपेंड कर रहा है। तो C3 में कितना एलिमेंट, 3 एलिमेंट,
जिसमें से 2 को कचरा है उसको छोड़ के जो बचा उसको लिखना है भाई। तो हाफ यहाँ पर 1 बचा और इसको ढकने 1 को ढकने के बाद ढकते किस तरह है, वो जिस रोज इस कॉलम में लाया करता है उसको क्या कर देते हैं, ढक देते। तो बचा कौन, -10 6 5 और -30। अब इसको सॉल्व कर भाई, हाफ 1 से गुना कर -10 -30 +30। अच्छा भैया प्लस माइनस माइनस से बचे 30, 30 - 30 क्या है, हाफ गुने 0 = 0। तो यहाँ पर बोलेंगे सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 0, देयरफॉर इसीलिए पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर। वो तीनों पॉइंट जो हमको पूछ रहा था वो कैसा निकला भाई, कोलिनियर निकला। यहाँ तक लिखते दोस्त। साथी क्वेश्चन बनाते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग इतना एंड इतना यूजिंग डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का आप यूज कीजिए और ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का इक्वेशन ज्ञात कीजिए। तो क्या करते हैं भाई, माना कि ये जो दो पॉइंट को ज्वाइन 1, 2 और 3, 6 से ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगा इस तरह से होगा और इसके अंदर कोई एक आर्बिट्ररी पॉइंट मान लेते हैं, ये A है, ये B है और फिर ये क्या है, C है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, इसका नाम दे देंगे कि ये XY को आर्बिट्ररी पॉइंट है भाई, ठीक है। और हम लोग ये नहीं मानेगा तो डायरेक्ट पूरा फॉर्मूला बताए हैं, क्या बताए हैं कि फॉर्मूला क्या कर दो भाई कि ये तो कोलिनियर हो जाता है। तो जो एरिया मतलब कोलिनियरिटी के लिए जो फॉर्मूला लगाता था वही लगाना, x1 y1 1 x2 y2 2, लेकिन आर्बिट्ररी पॉइंट वाला xy1 कर देना, उसके बाद xy में कुछ रिलेशन मिलेगा। तो तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकता है भाई कि सिंस हम लोग देख रहे हैं कि पॉइंट तीनों क्या है, कोलिनियर है, तो सबसे पहले ऐसे भी लिख देगा कि इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, कौन कौन पॉइंट्स को ज्वाइन करता है भाई, 1, 2 को एंड 3, 6 को इज गिवन बाय, जो इक्वेशन है दोस्त वो दिया जाएगा, इज गिवन बाय दिया जाएगा, कौन सा फॉर्मूला से दिया जाएगा, तो x1 y1 1 से, x2 y2 1 से और xy1 = 0 वाला फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, दिया जाएगा। किसका, उसका इक्वेशन, किसका इक्वेशन, लाइन का इक्वेशन जो दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रही है उस लाइन का इक्वेशन। अब एक बात बताओ भाई, x1 का मान पहले वाला x1 y1 x2 y2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 2 1, उसके बाद 3 6 1 और xy1। कोई दिक्कत ब्रो? अब इसको क्या करेगा, सॉल्व करेगा। चल नीचे दिख रहा है, चलिए साथी अब देखिए क्या कहते हैं जरा कि आप तू समझ रहे दोस्त क्या बोलना चाह रहे हैं। 1 1 तो थोड़ा आ गया, और जब 1 1 आ जाता है तो तू एक ऑपरेशन लगाता है भाई, R1 में काम करता है R1 - R2 एंड R2 में काम करता है R2 - R3। अब एक बात बता, 1 में 3 को घटाएगा तो क्या बचेगा भाई, क्या बचेगा -2, 2 में 6 को घटाएगा तो -4 और 1 1 में 0। अच्छा 3 में x को घटाएगा तो 3 - x, 6 में y को घटाएगा तो 6 - y, 1 में 1 को घटाएगा तो 0। यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा, y बचेगा और क्या बचेगा 1 इक्वल टू क्या है 0। अब यहाँ पर तू क्या कर दे भाई, एक्सपेंड कर दे किसके अलोंग, C3 के अलोंग। तो C3 में कितना एलिमेंट, मात्र एगो, इसको ढकने के बाद क्या बचा -2 -4 3 - y 6 - y, इसका ले लो डिटर्मिनेंट। चलो साथी बनाओ यहाँ तक, 6 - y 3 - x, क्या है 3 - x। चलिए साथी लिखिए। अब देख साथी ये 2/2 वाला डिटर्मिनेंट है, इसे तू क्या कर, सॉल्व कर। तो जब तू सॉल्व करेगा तो क्या हो जाएगा, इसको पहले गुना करेगा तो -2 × 6 - y, उसके बाद इसको गुना करेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 × 3 + x और इक्वल टू क्या है 0। -2 अंदर गुना करेगा तो -6 दूनी 12, माइनस माइनस +2y, उसके बाद 4 तिया 12, उसके बाद +4x और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। -12 + 12 कट जाएगा तो 2y + 4x = 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत दोस्त?
2 से अगर कॉमन लेकर उधर भेज देगा तो y प्लस 2x इक्वल टू 0 आ जाएगा। और यही इक्वेशन हो गया, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। यही मेरा क्या हो गया, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। जो इक्वेशन चाहिए थे भाई तो यही इक्वेशन है जो दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके पास कर रहा था, समझा कि नहीं। चलिए इक्वेशन क्या आया, y प्लस 2x इक्वल टू 0। देख साथी तू मिस्टेक क्या किया, यहाँ पर माइनस था, जब इसको इसको गुना करते तो यहाँ पर माइनस था तो माइनस हो जाता, उसके बाद जब अंदर गुना करता तो -4x आ जाता और फिर +12, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाता, -4x हो जाता, उसके बाद यहाँ पर y माइनस 2x हो जाता और कुछ नहीं होता, बस ये। देखिए साथी एक और कंसेप्ट है मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल में। क्या कंसेप्ट है साथी कि जब उस क्वेश्चन में हमको फाइंड द वैल्यू ऑफ k या फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ t इस तरह कुछ निकालना रहेगा और वहां उस ट्रायंगल का एरिया दे दिया रहेगा, क्या होगा, उस ट्रायंगल का एरिया क्या किया रहेगा, दे दिया रहेगा, तब उस टाइप का क्वेश्चन को हम किस तरह से बनाएंगे। बात को समझ, व्हेन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन, जब ट्रायंगल का एरिया दे दिया रहेगा, जैसे यहाँ पर बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यहाँ पर जो k है वो क्या है, एक कोऑर्डिनेट है। ये ट्रायंगल का वर्टिसेस, तीन वर्टिसेस में से कोई एक वर्टिसेस का क्या है, कोऑर्डिनेट है, जिसका y कोऑर्डिनेट है। तो कोऑर्डिनेट हम क्या जानते हैं, वो k का मान ज्ञात करना, k है क्या, कोऑर्डिनेट है। तो कोऑर्डिनेट क्या होता है, एरिया तो कभी नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव तो होगा नहीं, होगा क्या, पॉजिटिव। लेकिन k मेरा क्या है, कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट तो मेरा नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कोई दिक्कत। तो इस टाइप का क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखो साथी एक्चुअल में यहाँ जो 4 स्क्वायर यूनिट दिया गया है वो तो एरिया दिया गया है, क्या दिया गया है, एरिया। लेकिन हम किसी भी डिटर्मिनेंट को जब सॉल्व, आखिर ये एरिया जो है वो तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू ही होता है। अरे भैया जो ये 4 जो स्क्वायर एरिया दिया गया वो निकाला कैसे होगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू। और डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। लेकिन ये एरिया वाला जो बात लिख दिया ना, इसी के कारण वो माइनस वाला नहीं लिखा, प्लस वाला लिखा। लेकिन हमको क्या समझना है, वो तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है और डिटर्मिनेंट का वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसका एरिया जो होता है वो प्लस और माइनस दोनों लेके चलते हैं, बुझा कि नहीं। तो सबसे पहले इसको कैसे बनाएंगे, इसका सॉल्यूशन में साथी लिखेंगे, लेट पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट ले लेंगे -2,0, बी का कोऑर्डिनेट ले लेंगे 0,4 एंड सी का कोऑर्डिनेट ले लेंगे 0,k, ठीक है। आर द ये सब क्या है, आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी नाम दिया तो एबीसी दे दो भाई, कोई दिक्कत। ट्रायंगल एबीसी का ये तीनों क्या है, वर्टिसेस है। एक बात और दिया हुआ है, गिवन क्या दिया गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू 4 यूनिट। लेकिन अब बताओ ये डिटर्मिनेंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी होता क्या है, एक डिटर्मिनेंट होता है और डिटर्मिनेंट क्या होता है, हाफ गुने x1y11 x2y21 और x3y31 का डिटर्मिनेंट होता है, ठीक है भाई। और ये एरिया जो है ये एक एरिया क्या है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटर्मिनेंट होता है और डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ सकता है, प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है। इसीलिए हम यहाँ पर +-4 लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे, +-4। साथ ही x1 x2 का जब तू वैल्यू बैठा देगा, बता ये 2 यहाँ डिवाइड में उधर जाएगा गुना में, तो यहाँ पर x1 y1 बचेगा, मतलब -2 0 1 बचेगा, फिर 0 क्या बचेगा साथी, 0 4 1 बचेगा और कोऑर्डिनेट 0k और 1 बचेगा। और ये क्या होगा, +-2 चौके 8 हो जाएगा। जब इसको तू सॉल्व करेगा ना भाई तो k का 2 मान निकलेगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट मेरा k का 2 हो सकता है, तो प्लस वाला हो सकता है या तो माइनस वाला हो सकता है, ठीक है, जो इतना एरिया को बना रहा होगा 4 एरिया का, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पर आगे तुम बना सकता है, डू योर सेल्फ। इसको तुम 1 1 आ गया तो आगे सॉल्व कर सकता है दोस्त, यहाँ तक लिख लो।